हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भारत के जो प्रमुख भारत के आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख संगठन थे उनके बारे में, ये संस्थाएं थी उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में बात करी थी। दोस्तों, ये पार्ट 1 में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संस्था है इंडियन लीग। क्या है? इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। और की गई थी शशि कुमार घोष के द्वारा। शशि कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना शशि कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण संस्था है आर्य समाज। क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में की गई थी। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में की गई थी। इसकी स्थापना मैडम बाल्किड्स और कर्नल अलकार्ट ने की थी। कर्नल अलकार्ट और मैडम बाल्किड्स ने की थी। कर्नल अलकार्ट इसके महत्वपूर्ण संस्थापक थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको अपन कांग्रेस बोलते हैं, की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में की गई थी। कब थी? 1885 में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी कर्नल अलकार्ट के द्वारा। 1875 में की गई थी। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण संस्था है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी 1885 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, तेलांग और तैयब जी के द्वारा की गई थी 1875 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। फिरोज शाह मेहता और तेलांग और तैयब जी के द्वारा, मोहम्मद तैयब जी के द्वारा संस्था की स्थापना की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना। दोस्तों, ये तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण संस्था बेलूर मठ। क्या? बेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में की। कब की गई थी? बेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 1887 ईस्वी में विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1887 ईस्वी में विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में। और बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण संस्था है रामकृष्ण मिशन। कौन सी है? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण की मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन इनके गुरु थे। गुरु के नाम पर ही इन्होंने एक संस्था स्थापित की थी, जिसकी संस्था का नाम रखा था रामकृष्ण मिशन। और इसकी स्थापना उन्होंने 1897 ईस्वी में बेंगलोर में की थी। कहाँ की थी? बेंगलोर में। 1897 ईस्वी में बेंगलोर में की थी। अगली महत्वपूर्ण संस्था है अभिनव भारत संस्था। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की संस्था स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर, जिनको बोला जाता है वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा की गई थी अभिनव भारत की संस्था की। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। सावरकर को वीडी सावरकर भी बोला जाता है।
दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण संस्था है जिसको पार्ट 2 में लेकर आया था मैं आपके सामने। दोस्तों के पार्ट थर्ड में कुछ इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। टोटल 4 पार्ट बनेंगे इसमें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।